नमस्कार दोस्तों, मैं मानविंदर रावत। आज बात करेंगे कि आखिर मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है सितंबर 2025। सबसे बड़ी खुशी तो यही है बताते हुए कि आपकी राशि का जो लॉर्ड बुध ग्रह है, राजकुमार, चंचल ग्रह, तीव्र बुद्धिमान ग्रह, तर्क वितर्क में आपको बहुत अच्छा एक कहते हैं ना कि जिसका तर्क वितर्क अच्छा हो तो ऐसा व्यक्ति लॉजिकल तो होता है ही, साथ में उसकी सोच भी बहुत दूरदर्शी हो जाती है। तो यहाँ पर ऐसे बुध ग्रह आपके लिए एक भद्र नाम का महापुरुष राजयोग बनाएंगे। बड़ा ही पावरफुल राजयोग होता है, उन्नतिवर्धक राजयोग होता है, आपकी कुंडली में आपके लिए बनेगा। अच्छी बात है, बनना भी चाहिए। इस राजयोग से आपके कार्य सिद्ध होंगे। ये राजयोग आपके लिए उन्नति के रास्ते लेकर के आएगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि 15 से लेकर और 30 तारीख के बाद के बीच में, मतलब आप जो भी करना चाहते हैं, मान सम्मान रिलेटेड, सुख सुविधाओं से रिलेटेड, प्रॉपर्टी वाहन ज़मीन जायदाद से संबंधित, या फिर कुछ भी ऐसा जो आपको लगे आपके लिए ज़रूरी है, वो आप कर सकते हैं। अच्छा रहेगा आपके लिए, अच्छा राजयोग है और बहुत बढ़िया रहेगा। इसमें आप आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। विशेष रूप से जो सबसे ज़्यादा अच्छा समय रहेगा वो होगा 21 सितंबर के बाद। इस राजयोग का ज़्यादा अच्छा एडवांटेज आप ले पाएंगे क्योंकि उस समय श्राद्ध समाप्त हो जाएंगे और फिर बचेंगे आपके पास लगभग 10 दिन। तो 22 तारीख से लेकर के और मंथ एंड तक अगर कोई गाड़ी वाहन, प्रॉपर्टी वाहन, ज़मीन जायदाद कुछ लेना हो तो आपके लिए काफ़ी अनुकूल रहेगा दोस्तों। इसके अलावा अगर अब मैं बात करूं आपके कैरियर के विषय में, तो कैरियर की जिम्मेदारी आ जाती है देवगुरु बृहस्पति के पास। आपके सामने डिस्प्ले में कुंडली भी लगी हुई है। जहां 3 नंबर लिखा है वो आपकी राशि है, जहां 12 नंबर लिखा है वो आपका कैरियर का घर है। आपके कैरियर का लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति आपके 3 नंबर राशि में आकर के बैठा हुआ है, यानी कि वो कैरियर को आपके सपोर्ट करेगा। बट सपोर्ट आपको ज़्यादा तब मिलेगा जब ये मंगल शनि की जो समसप्तक दृष्टियां हैं ये हट जाएंगे, और इनके हटते ही आपको कैरियर में काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलेगा। तो ये दृष्टि कब हटेगी वो भी डेट बता देता हूँ। 13 सितंबर को मंगल ग्रह 6 से निकल के 7 नंबर में आ जाएंगे। तो यानी कि फिर ये जो दृष्टियाँ हैं ये दूर होंगी एक दूसरे से, तो आपको रिलीफ मिलेगा। बट उसके ठीक 2 दिन बाद सूर्य आ जाएगा 6 नंबर में, फिर सूर्य शनि का समसप्तक बनेगा। तो कहने का मतलब ये है कि कैरियर को थोड़ा सा यहाँ पर सूर्य और शनि तो नुकसान पहुँचाएंगे, मंगल शनि नुकसान पहुँचाएंगे, बट आपकी राशि का लॉर्ड पावरफुल है। और जो सूर्य को नुकसान पहुँचाना है वो इसलिए भी आपको ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचा पाएगा क्योंकि दिनांक 15 तारीख की सुबह 11 बजे बुध भी 6 नंबर में आ जाएगा, तो वो भद्र महापुरुष राजयोग बनाएगा जो मैंने आपको बताया था। फिर सूर्य बुध और इधर शनि, ये ऐसे आमने सामने होंगे। तो बुध और शनि आपस में मित्र हैं, तो दोनों एक दूसरे को देखेंगे, राजयोग का रिजल्ट मिलेगा, तो एक तरीके से गाड़ी खिंच जाएगी। तो 21 तारीख के बाद आपके लिए कैरियर में लिटरली कुछ अच्छे शुभ समाचार मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। मान सम्मान आपका पूरे महीने भर ही अच्छा रहेगा, उसमें किसी प्रकार की कोई चिंता वाली, तनाव वाली बात मुझे तो नहीं नज़र आ रही। इसके अलावा जो लोग टीचर हैं, लेक्चरार हैं, प्रोफेसर हैं, इंस्टीट्यूशन का काम करते हैं, इस तरीके के जो कार्य व्यवसाय करते हैं, उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा और उपयोगी साबित होगा। इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा आपसे कि दोस्तों, अगर आप हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो जहाँ 8 नंबर लिखा है वो आपका हेल्थ का घर है, यानी कि 6th हाउस बोलते हैं। तो रोग, चोट, शत्रु, बाधा, पुलिस केस, मुकदमा, तनाव, टेंशन, अपयश, मान की हानि, कर्जा, ये सारी चीज़ें मंगल के पास हैं। और मंगल रोगेश होकर के कन्या राशि में चतुर्थ भाव में बैठ गए। अब ये 13 तारीख को 7 नंबर में आ जाएंगे, तो अपनी राशि से द्वादश हो जाएंगे। जब भी कोई ग्रह अपनी राशि से 12वें भाव में चला जाता है तो वो फिर परेशान करता, दिक्कत देता है। अब ऐसी स्थिति में मंगल ग्रह का अपनी राशि से 12वें में होना,
ये आपके लिए खर्चे कराएगा, ये आपको बीमारियों में पैसा खर्च कराएगा, ये आपके पुलिस केस मुकदमों में पैसा खर्च कराएगा, यानी कि पैसा रुकने नहीं देगा, खर्च ज़्यादा होगा। इसके अलावा साथ में आपका लाभेश होकर के भी मंगल 13 तारीख को 7 नंबर में आएगा, तो वो लाभ के घर को देखेगा भी, तो एक तरफ लाभ देगा और दूसरी तरफ खर्चे कराएगा। इस तरीके की जो गोचरीय स्थिति है वो यहाँ पर बनेगी। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, आप जा सकते हैं। आपके ग्रह आपको सपोर्ट कर रहे हैं, इसमें कोई किंतु परंतु और दो मत नहीं है, आप बिल्कुल जाइए। इसके अलावा मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि आपके बड़े भाई बहनों के साथ जो रिलेशनशिप ख़राब चल रही हैं, वो रिलेशनशिप में आपको परेशानी आएगी, उस चीज़ का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। ये मैं आपको 100% कह देना चाहता हूँ। इसके अलावा मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ, जो आपको बहुत ध्यानपूर्वक समझना चाहिए, कि दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से कोई ज़्यादा बड़ी टेंशन कष्ट वाली बात नहीं है, परंतु आपके लिए जो कष्ट वाली बात है वो ये कि स्त्री को पुरुष से, पुरुष को स्त्री से, पराये लोगों से थोड़ी दूरी बना के रखनी पड़ेगी, क्योंकि शुक्र आपका तीसरे घर में चला जाएगा। शुक्र का तीसरे घर में जाने से वो कहीं ना कहीं मन का भटकाव कराएगा आपका। आप को थोड़ा सा यहाँ पर बचाव करने की ज़रूरत है, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। इसके अलावा अगर आप एजुकेशन रिलेटेड कोई काम कारोबार करना चाहते हैं तो उसका लॉर्ड आपका शुक्र है, तो एजुकेशन में वो आपको बहुत ज़्यादा जो सहयोग सपोर्ट है बड़े स्तर पर शुक्र भी नहीं कर पाएगा। मंगल भी उतना नहीं कर पाएगा, क्योंकि मिथुन राशि वालों के लिए मंगल कोई ख़ास अच्छा रिजल्ट देने में सक्षम नहीं होते हैं, इस वजह से भी यहाँ पर परेशानियाँ बढ़ती हैं। अगर मैं बात करूं डेली बेसिस की इनकम, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। जो भी लोग मतलब इंस्टीट्यूशन, कॉलेज, ऐसी चीज़ों से जुड़े हुए हैं उनके लिए अच्छा है, शुभ समाचार है। और आपका भाग्य का जो लॉर्ड है शनि, वो आपके कैरियर के घर में बैठा है, तो रुकावटें तो आएंगी ही, क्योंकि खुद भाग्य के घर में 11 नंबर में राहु बैठ गए तो वो उतना अच्छा नहीं होता, राहु यहाँ बैठ करके दिक्कत देता ही है। तो ये सारे फैक्टर हैं। थोड़ा पेट, आँख और लिवर किडनी रिलेटेड बीमारियों का आप थोड़ा बचाव करके चलिए, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। ओवरऑल जो आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट करेगा वो एक तो गुरु है और दूसरा बुध है। ये दो ग्रह आपके लिए सहयोगी उपयोगी साबित होंगे। तो ये है आपकी ग्रह स्थिति। अगर आप भी अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ कराना चाहते हैं, रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं अच्छी क्वालिटी के, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। पुनः आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। नमस्कार।